हेलो, मेरा नाम है विकास राजौरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर 11th क्लास से। 11th क्लास का सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन। कब कहां से स्टार्ट हुई? तो जब से सिविलाइजेशन हुआ, तो सिविलाइजेशन के बाद लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली ग्रुप्स में बांट दिया। कोई पर्टिकुलर या साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था। जिसको जिस चीज की जरूरत थी उसी के अकॉर्डिंगली वो चीजें बंटती चली गई। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट हुआ, टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। ये बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर थे अरिस्टोटल, और बॉटनी के हैं थियोफ्रेस्टस। अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से बांटा? अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट को उसने 3 कैटेगरी में बांट दिया: ट्री, हर्ब्स, श्रब्स। बहुत बड़े, बीच के और बिल्कुल छोटे। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल को उसने काफी तरीके से, अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिज्म को बांटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बात करूं तो रेड ब्लड वाले ऑर्गेनिजम्स को उसने अलग रखा, और जो कलरलेस थे या जिनमें रेड ब्लड नहीं था उनको अलग रखा। दूसरा, उसने हैबिटेट के अकॉर्डिंगली भी ऑर्गेनिज्म को बांटा था। हैबिटेट मतलब वाटर में रहने वाले, लैंड पर रहने वाले और उड़ने वाले, फ्लाई करने वाले, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो इसके अकॉर्डिंगली अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया। लेकिन ये कब बदल गया? जब एक साइंटिस्ट आया, और उस साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लीनियस। इस साइंटिस्ट के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो 2 किंगडम में बांट दिए इस साइंटिस्ट ने। 2 किंगडम थे, प्लांटिया और दूसरा था एनिमेलिया। इसने थोड़ा सा साइंटिफिक वे तरीका अपनाया और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया, प्लांटिया और एनिमेलिया। और लंबे टाइम तक यही चलता रहा। एक लंबे टाइम तक ये 2 किंगडम सिस्टम चलता रहा। उसके बाद देखते हैं कि इस कैरोलस लीनियस ने जो 2 किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको बांटा था, उसमें क्या क्या कमियां थी। कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम बना दिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसने ना तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इनको अलग अलग कैटेगरी में नहीं रखा। दूसरा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं किया उसने। तीसरा, एक और कैरेक्टर उसने नहीं देखा, या ये कह सकते हैं हम कि एक और कैरेक्टर के बेस पर उसने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड नहीं किया। वो था ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। ये उसके क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां थी, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को उसने अलग नहीं किया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग नहीं किया, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन
वो भी उसने इग्नोर किया। तो लंबे टाइम तक यही क्लासिफिकेशन चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्ट हुए और उन्होंने इन चीजों को नोटिस किया। और नोटिस किया तो उन्होंने जो अभी तक एक कैरेक्टर चला आ रहा था कि मॉर्फोलॉजी के बेस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा रहा था, तो इसमें कुछ और कैरेक्टर भी ऐड कर दिए गए मॉर्फोलॉजी के अलावा। जैसे फॉर एग्जांपल सेल टाइप, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट, कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिश्ता क्या है, इसको फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। एक ही बात है, आगे ये फाइलोजेनेटिकल के नाम से आएगा, यहां पर मैंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिया है। एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिश्ता क्या है, उस बेस पर। तो ये कैरेक्टर्स अलग अलग साइंटिस्ट ने और नोटिस किए, और जो टू किंगडम सिस्टम था वो टाइम के साथ 5 किंगडम सिस्टम हो गया। कैसे हुआ ये और जान लेते हैं। हमने क्या कहा, प्लांटिया और एनिमिलिया 2 ही किंगडम थे, और 2 किंगडम में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का कोई अलग करने का कोई तरीका नहीं था, एक ही में थे। आपके प्रोकैरियोट यूकैरियोट भी, और दूसरा फोटोसिंथेसिस जो करते थे वो भी, और जो हेटेरोट्रॉफ थे वो भी एक ही ग्रुप में रखे गए थे। तो धीरे धीरे साइंटिस्ट ने क्या किया, इन चीजों को नोटिस किया, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो यूनिसेलुलर है प्लस प्रोकैरियोटिक है। एक साइंटिस्ट ने क्या किया, यूनिसेलुलर प्लस प्रोकैरियोट जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएं उनको एक किंगडम में रखा जाए, और उस किंगडम का नाम रख दिया उसने मोनेरा। साइंटिस्ट का नाम था कोपलैंड। इस साइंटिस्ट ने जितने भी यूनिसेलुलर थे प्लस प्रोकैरियोट थे, प्रोकैरियोट मतलब न्यूक्लियस अब्सेंट, जिनमें न्यूक्लियस अब्सेंट था, सबको उठाया मोनेरा में डाल दिया। उस साइंटिस्ट का नाम था कोपलैंड। हमारा एक हो गया। दूसरा जो किंगडम बनाया गया प्रोटिस्टा। इसमें किसको रखा गया, इसमें यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोटिक यानी कि सिंगल सेल थे वो, और यूकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। राइटिंग थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं थोड़ा सा स्पीड ना दिखाऊं तो। चलो, तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोटिक को रखा गया और उसका नाम रख दिया गया प्रोटिस्टा। किस साइंटिस्ट ने प्रोटिस्टा किंगडम बनाया? एर्नेस्ट हैकल, ये साइंटिस्ट का नाम था। थर्ड किंगडम बनाया गया फंगस यानी फंजाई, जिसका नाम से जानते हैं। जिस साइंटिस्ट ने फंगस किंगडम बनाया और किस बेस पर बनाया कि फंगस के बाहर सेल वॉल होती है लेकिन वो चीटीन की बनी होती है, प्लस ये हेटेरोट्रोफिक होते हैं। हेटेरोट्रोफिक में कौन सा टाइप?
सैप्रोफिटिक। कौन से होते हैं? सैप्रोफिटिक। डेड और डिकेइंग मैटर पर जो ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। साइंटिस्ट का नाम था R.H. व्हिटेकर। सुना हो, लग रहा होगा नाम। उसके बाद आता है फोर्थ किंगडम, प्लांटिया। ये तो आप जानते ही हो, प्लांटिया और एनिमेलिया। कैरलस लीनियस। 5 किंगडम हो गए थे। इन 5 किंगडम को अरेंज किया था इस R.H. व्हिटेकर ने, और इसीलिए कहा जाता है कि हु प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसने प्रपोज किया था, ना कि इसने 5 किंगडम दिए थे। 5 किंगडम अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे। मोनेरा कोपलैंड ने दिया था, प्रोटिस्टा अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, फंगस R.H. व्हिटेकर ने, प्लस 5 किंगडम सिस्टम, और ये ऑलरेडी थे ही। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनकी जरूरत क्या पड़ी और क्या इनको कैसे इनको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग किया। जैसे कुछ अभी मैंने एग्जांपल दिए और देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैरलस लीनियस ने क्या किया था? बैक्टीरिया, फंगस, मॉसेस, आपके ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सबको एक ही कैटेगरी में डाला था, प्लांट या प्लांटिया। अगर हम नजर डालें, ये क्या है? ये क्या है? बैक्टीरिया, फंगस, प्लांटिया में डाला। कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा, इसीलिए कैरलस ने प्लांटिया में डाला था। तो रीजन उसने क्या देखा था? मैंने अभी कहा था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरलस लीनियस ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे थे। तो क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा इनका? सेल वॉल। क्योंकि बैक्टीरिया के बाहर भी सेल वॉल होती है और फंगस के बाहर भी सेल वॉल होती है। तो उसने ये नोटिस नहीं किया कि अंदर इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। इसमें ये नोटिस नहीं किया कि वो तो चिटिन की बनी हो, जबकि प्लांट में तो सेलुलोज की होती है। ये उसने नोटिस नहीं किया था, और इसीलिए उसने प्लांटिया में ही इन सबको डाल दिया। लेकिन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि जो प्रोकैरियोट थे, उनको किसने अलग कर दिया? अभी बात की थी हमने, कोपलैंड ने। तो किंगडम का क्या नाम रख दिया? मोनेरा। फिर बात आई आपके प्रोटिस्टा की, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर एग्जांपल ले लेते हैं, अमीबा, प्लाज्मोडियम, एनीमिलिया में डाल दिए। क्यों डाल दिए? क्योंकि सेल वॉल ही नहीं थी। लेकिन उसने एक चीज नोटिस नहीं की कि ये यूनिसेलुलर है प्लस ये यूकैरियोटिक हैं। तो इसीलिए जो अर्नेस्ट हैकेल है, उसने क्या किया? जो यूनिसेलुलर थे, यानी कि आपके जो प्लाज्मोडियम थे, अमीबा था, इन सबको वहां से निकाला। ये जो मल्टी सेलुलर थे, यानी कि जो एनिमल थे या एनिमिलिया थे, वो मल्टी सेलुलर थे। तो उन मल्टी सेलुलर से निकाला और यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोट की एक अलग कैटेगरी बना दी, जिसका नाम रख दिया उसने प्रोटिस्टा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद फिर आया फंजाई का बारी, यानी कि कौन सा किंगडम? फंगस। ये कैसे बना? R.H. व्हिटेकर ने कैसे फंगस को अलग किया? अब फंगस को आप ध्यान से देखें, इसका एक कैरेक्टर अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें और उसे भी अगर हम केमिकली ना देखें, तो एक कैरेक्टर प्लांट से मिलता है, और वो है सेल वॉल का। कि सेल वॉल जो है वो फंगस में भी होती है और प्लांट में भी होती है। तो उस बेस पर कैरलस लीनियस ने तो इन्हें प्लांट में डाल दिया था। लेकिन R.H. व्हिटेकर ने क्या देखा कि फंगस की सेल वॉल चिटिन की बनी हुई है, लेकिन प्लांट की सेलुलोज से बनती है। इसीलिए उसने क्या किया? अर्नेस्ट हैकेल ने
इन फंगस को प्लांटिया से निकालकर अलग से किंगडम बनाया फंगस। दूसरा एक और कैरेक्टर भी देख सकते हैं इसका, फॉर एग्जांपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांटिया में प्लांट्स यानी कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और फंगस को पहले प्लांटिया में रखा था, जबकि फंगस तो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकती, हेट्रोट्रोपिक होती है, बेसिकली सैप्रोफिटिक होती है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करती है। तो ये भी रीजन था कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि जो कैरेलस लिनियस था वो मॉर्फोलॉजिकल था, उसके अलावा और भी कैरेक्टर को देखा गया बाद में, और उन्हीं बेसिस पर 5 किंगडम तो हमारे सामने है कि और कैरेक्टर क्या देखे गए, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है फंगस किंगडम अलग हुआ, और उस तरीके से फिर जो प्लांटिया और एनिमेलिया है, इन 2 किंगडम में से 3 किंगडम और निकल गए, और टोटल बन गए हमारे 5 किंगडम सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखे अभी हमने बात की, तो किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ये 3 किंगडम और ऐड हो गए, वही सेल टाइप, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सबसे जरूरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के बीच में देखा गया। तो उन बेसिस पर क्या किया गया, जो 2 किंगडम सिस्टम है वो बन गया हमारा 5 किंगडम सिस्टम। ये था हमारा 2 किंगडम सिस्टम प्लस 5 किंगडम सिस्टम, और ये बेसिस था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। आगे अब हमने 5 किंगडम पढ़े हैं, हम 5 किंगडम को एक एक करके पढ़ेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटिया, एनिमेलिया। सेकेंड चैप्टर में मोनेरा आएगा, दूसरा आपका प्रोटिस्टा और तीसरा फंगस है। ये 3 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।